हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और आपका 1YS यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1, जिसमें बात की गई है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। ये संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और इसमें राज्यों के नाम हैं, उनके राज्य क्षेत्रों के विषय में है, उसकी सीमा कितनी है, बाउंड्रीज़ कितनी हैं, क्षेत्रफल कितना है किसी राज्य का। सो ये इम्पोर्टेंट बात है कि भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण, लेकिन ये उन राज्यों का प्रवेश और निर्माण है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। मान लीजिए हमें बांग्लादेश से कोई हिस्सा लेना है या देना है, तो वो जो हिस्सा लिया जाएगा वो आर्टिकल 2 के अनुसार लिया जाएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि यदि हमें जो भारत का मौजूदा कोई राज्य है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अगर हम उनमें से किसी भी राज्य का नाम बदलना चाह रहे हैं, उसकी सीमाएं बदलना चाह रहे हैं, यानी कि उसकी बाउंड्रीज चेंज करना चाह रहे हैं या फिर उसका क्षेत्रफल कम करना चाह रहे हैं, तो वो होगा आर्टिकल 3 के अनुसार। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है या किसी बड़े राज्य को 2 राज्यों में डिवाइड कर सकती है। आर्टिकल 3 वाले जो विधेयक है उन्हें संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा हो लोकसभा हो, में पेश किया जा सकता है, लेकिन पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी है। और जिस भी राज्य में हमें वो परिवर्तन करना है, नाम चेंज करना है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को उस विधेयक को भेजेगा और उनसे उस पर सहमति मांगेगा, और ये एक निश्चित समय, निश्चित अवधि में हो जाना चाहिए। सो ये थी आर्टिकल 3 की बात। एक और बात, ये जो आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार हमने नए राज्य बनाए हैं या उनके नाम चेंज किए हैं, वे संविधान आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माने जाएंगे। यानी कि अगर ये संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है तो इन्हें हम साधारण बहुमत से पास कराएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और। बात करते हैं देशी रियासतों के एकीकरण की। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारत में लगभग 562 रियासतें थी और उन्हें छूट दी गई थी कि वे या तो पाकिस्तान का हिस्सा बने या भारत का हिस्सा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और कृष्ण मेनन ने मिलकर भारत में लगभग अधिकांश देशी रियासतों को मिला लिया, छोड़कर 3 को। ये थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। देशी रियासतों के एकीकरण के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क थे जर्मनी के। ठीक, अच्छा, बाद में जो 3 बची रियासतें थी, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो द्वारा अक्टूबर 1948 में, और जम्मू कश्मीर को तो पहले भी ला लिया गया था विजय संधि के आधार पर 26 अक्टूबर 1947 को। एक और रियासत थी त्रिपुरा, उसे अक्टूबर 1949 में भारत में मिलाया गया था। इसके बाद बात आती है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, और इस तरीके के आंदोलन भी शुरू हुए। तब कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाई, एस के धर कमेटी। एस के धर जो थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये 4 सदस्यों की कमेटी थी जो 27 नवंबर 1947 को गठित की गई थी। इन्होंने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इनकी रिपोर्ट 56 पेज की थी, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत का जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर न होकर बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। जनता से संतुष्ट नहीं हुई। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई, JVP कमेटी।
इसमें 3 सदस्य थे, जे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये 1949 में बनाई गई थी। ये कमेटी भी अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्यों का गठन जो है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। तब जो आंदोलन है उग्र हो गए और मद्रास में तमिल भाषी जो लोग हैं उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। परिणाम ये रहा कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रमल्लू की 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई और नेहरू सरकार ने 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कर दी और ये गठन कर भी दिया गया 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसका गठन भाषाई आधार पर हुआ। उसके बाद एक कमेटी और बनाई गई, एक आयोग और बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली जो इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 22 दिसंबर 1953 को बनाई गई थी। इसने सिफारिश की कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो। जो राज्य की 4 श्रेणियां थी, क, ख, ग और क, उन्हें खत्म कर दिया जाए और इन्होंने 14 राज्य और 6 यूटीज़ बनाने का आग्रह किया। बनाए भी गए। ठीक, अब हम बात करेंगे जो भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वे किस तरीके से प्रकाश में आए, कैसे वे बने। ठीक है, सारों को तो नहीं देखेंगे, कुछ एक को देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे राज्यों के गठन की। 1960 में बंबई से 2 राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए। उसके बाद 1961 में गोवा दमन और दीव को ऑपरेशन विजय के द्वारा यूटी बनाया गया। वहीं 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। 1966 में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ सहयोग की सिफारिश पर राज्य बनाए गए। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हिंदी भाषियों के लिए। 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 1987 में मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बना। ठीक, 28 अगस्त 2002 को यूपी, बिहार और एमपी से 3 राज्य बनाए गए। 1 नवंबर 2002 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। उसके बाद एक राज्य और बना 2 जून 2014 को तेलंगाना। तो ये था संविधान का भाग 1। कोशिश की कि इसमें लगभग सभी क्वेश्चन आए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।